हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ जॉइन। सेल्फ सेल्फ जॉइन सेल्फ वर्ड से पता चल रहा है कि किसी चीज का उसी के साथ जॉइन हो रहा है। इन डीबीएमएस में हम बात करेंगे तो फिर किसी टेबल का उसी सेम टेबल के साथ खुद के साथ ही जॉइन हो रहा है। ए सेल्फ जॉइन इज ए जॉइन दैट कैन बी यूज्ड टू जॉइन ए टेबल विद इटसेल्फ। जब किसी टेबल को उसी के साथ आप जॉइन कर रहे हो, हेंस इट इज ए अनरी रिलेशन। ओके, in a self join, each row of the table is joined with itself and all other the row of the same table. join का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशंस। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक टेबल की रो दूसरी टेबल के साथ क्रॉस ज्वाइन होती है। मीन टेबल की दो जो टेबल होगी उसको उसकी सारी रो एक दूसरे के साथ आएगी। तो इसमें भी यही बोला हुआ है कि ईच रो ऑफ द टेबल इज जॉइंड विद इटसेल्फ। जब आप ज्वाइन ही सेम टेबल का करोगे, सेम ही दोनों टेबल लोगे। ज्वाइंस में क्या होता है, मिनिमम दो टेबल तो होनी चाहिए जिनके बीच आप ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे जो टेबल है, अगर यही टेबल सेकंड टेबल जो ज्वाइन हो रही है दोनों टेबल सेम है, तो फिर ये लाइन होगी ना कि टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ। हर ईच रो ऑफ द टेबल इज ज्वाइंड इटसेल्फ, क्योंकि दोनों टेबल सेम है तो दोनों की रो भी सेम है। इसलिए क्या होगा कि हर एक रो उसी के साथ ज्वाइन होगी, खुद के साथ ही ज्वाइन होगी। A self join mainly used to combine and compare the row of the same table in the database। जब डेटाबेस में क्या होगा, एक टेबल में ही कंपेयर करना है। जब टेबल की रोज को ही कंपेयर करना है, सेम टेबल की रो को ही कंपेयर करना है, तब आपके सेल्फ जॉइन यूज होगा। ये इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक टेबल है, टेबल ए। ये टेबल क्या होगी, टेबल ए के साथ ही ज्वाइन होगी, ये सेल्फ ज्वाइन होगा। अब हम समझेंगे इसको एक क्वेरी प्लस टेबल के थ्रू समझते हैं। क्वेरी ये है कि फाइंड द टीचर्स हु इज टीचिंग एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। वो टीचर्स की आईडी सेलेक्ट करो जो कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। तो यहाँ पे हमने एक टेबल लिए स्टडी। ये टेबल स्टडी, इसमें टीचर आईडी सिंस कब से पढ़ा रहा है प्लस सब्जेक्ट आईडी, 3 एट्रीब्यूट है। टीचर आईडी किसी टीचर टेबल में से टीचर टेबल में प्राइमरी की थी, वहां से ली हुई है, तो यहाँ पे एज ए फॉरेन की काम करेगी। सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट टेबल में से ली हुई है, तो यहाँ पे एज ए फॉरेन की काम करेगी। और इस स्टडी टेबल के लिए टीचर आईडी प्लस सब्जेक्ट आईडी दोनों को मिला के हम प्राइमरी की बनाएंगे। तो ये कंपोजिट प्राइमरी की हो गई। अब इसने पूछा कि आपको ये बताना है कि ऐसे टीचर जो कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। तो हम इस टेबल में हम एक बार देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। मैनुअली देखते हैं, टेबल हमारे सामने है। तो T1 2000 से सब्जेक्ट S1 पढ़ा रहा है, T2 2001 से सब्जेक्ट S2 पढ़ा रहा है, T2 1990 से सब्जेक्ट S3 पढ़ा रहा है, T3 2002 से सब्जेक्ट S5 पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे T1 ओनली S1 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, T3 भी ओनली S5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बट T2 क्या कर रहा है, T2 S2 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है, S3 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है। तो इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए, T2 आना चाहिए कि T2 एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब ये तो आपके पास सामने टेबल थी तो आपने मैनुअली देख के निकाल लिया, बट डेटाबेस में जब आपको यही क्वेरी अप्लाई करनी हो तो आप कैसे करोगे? डेटाबेस तो आपके सामने नहीं होता ना कि डेटाबेस में क्या क्या सेव है। तो वहां पे अगर ये क्वेरी आपको अप्लाई करनी है तो कैसे करोगे? वहां पे करेंगे, सबसे पहले क्या कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं। ओके, सेलेक्ट में क्या लिखते हैं, जो आपको आउटपुट में शो करना है। तो टीचर आईडी, देन आप फ्रॉम कमांड लिखोगे। सेल्फ जॉइन के थ्रू कर रहे हैं तो फ्रॉम के बाद क्या आता है, टेबल्स का नाम आता है जिनको आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे तो आपके पास एक ही टेबल है स्टडी, तो आपको स्टडी के साथ ज्वाइन करना है। बट आप ऐसे लिख दोगे कि स्टडी कोमा स्टडी, तो ये एरर मैसेज देगा क्योंकि सेम नेम से आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो इसका भी कोई ऑल्टरनेट होगा, कोई सॉल्यूशन होगा। तो इसका क्या होता है, एक एलियास क्रिएट करते हैं एज कमांड के थ्रू, इसको नया नाम दे देते हैं। ओनली इसी क्वेरी में रीनेम की तरफ परमानेंट नेम चेंज नहीं होगा। इस क्वेरी के ड्यूरेशन में इसको स्टडी को एज ए T1 समझेंगे एंड स्टडी को अगेन सेकंड नाम देते T2। तो ये टेम्परेरी नेम मिल गए। T1 और T2 से 2 टेबल हो गई, ये T1 और ये मैंने
टाइम सेविंग के लिए पहले से बना रखी थी, ये T2। अब ये T1 हो गई, ये T2 हो गई। अब ये क्रॉस ज्वाइन किन के बीच में करेगा? T1 एंड T2 के बीच में करेगा। T1 टेबल ये, T2 टेबल ये। देन आफ्टर लिखेंगे कि आपको सेलेक्ट क्या करना है, कंडीशन क्या लगानी है, वो वेयर के बाद लिखते हो। वेयर के बाद आपको क्या करना है कि आपको वो टीचर सेलेक्ट करना है जो कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको टीचर आईडी सेम करनी है और सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट करनी है। तो सेम टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाने का है ना, तो टीचर आईडी सेम करनी है और सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट करनी है। तो क्या करेंगे, T1 डॉट TID इक्वल्स टू T2 डॉट TID। एंड ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तभी वो आउटपुट में आना चाहिए। T1 डॉट SID नॉट इक्वल टू T2 डॉट SID। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है SQL में। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्वेरी का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, फॉर्म से। फॉर्म ने स्टडी को T1 और T2 दो नाम दे दिया, इनका क्या होगा, क्रॉस ज्वाइन होगा। इन दोनों टेबल का क्रॉस ज्वाइन होकर क्या बनेगा, ये बनेगा। क्रॉस ज्वाइन आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने क्रॉस ज्वाइन पे भी वीडियो बनाया हुआ है, एक बार प्लीज उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको क्रॉस ज्वाइन समझ आना जरूरी है। किसी भी ज्वाइन को समझने से पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है वो आपको समझ आना कंपल्सरी है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इसकी हर एक रो इसकी हर एक साथ ज्वाइन होती है, तो ये हो गया ज्वाइन हो गया, यहाँ पे ज्वाइन हो गया। फ्रॉम के बाद जितनी टेबल का नाम है इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस ज्वाइन होगी, ये टेबल बन गई। देन आफ्टर क्या होगा, ये वेयर वाली चेक होगी। तो वेयर में क्या लिखा है, T1 डॉट TID इक्वल टू T2 डॉट TID। तो यहाँ पे चेक करना है कि टीचर आईडी सेम है। अगर टीचर आईडी सेम है तो फिर एंड के बाद वाली ये कंडीशन चेक करेंगे कि सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं T1 इक्वल टू T1, कंडीशन ट्रू है, तो देखते हैं सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट है क्या, क्योंकि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होगा तब कंडीशन ट्रू होगी ना। तो बट ये तो इक्वल है, तो ये रो नहीं सेलेक्ट होगी। T1 इक्वल टू T2, तो ये टीचर आईडी सेम नहीं है, तो ये भी क्रॉस। T1 T2 टीचर आईडी सेम नहीं है, तो एंड के बाद में कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। T1 T3 ये भी नहीं होगा। देन देखते हैं T2 T1 ये भी इक्वल नहीं है। T2 T2 ये कंडीशन ट्रू मिली है, टीचर आईडी सेम मिली है, तो एंड वाली सब्जेक्ट आईडी चेक करते हैं। S2 यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट चाहिए, बट यहाँ तो सेम है, तो ये भी नहीं होगी। फिर दे दे T2 इक्वल टू T2 S2 नॉट इक्वल टू S3, कंडीशन ट्रू, टीचर आईडी सेम नहीं है, सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट है, दोनों कंडीशन ट्रू हुई है, ये रो आ जाएगी। देन होगा T2 इक्वल टू T3, कंडीशन ट्रू फॉल्स। T2 T1 ये भी कंडीशन फॉल्स। T2 टीचर आईडी सेम है, देखते हैं सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट है क्या, यस डिफरेंट है, तो ये रो भी सेलेक्ट होगी। देखते हैं T2 टीचर आईडी सेम है क्या, सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट है, नो ये भी इक्वल है, तो ये रो भी नहीं सेलेक्ट होगी। T2 T3 टीचर आईडी डिफरेंट है, तो ये रो भी नहीं सेलेक्ट होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। T3 T1 यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो गई। T3 T2 कंडीशन फॉल्स। T3 T2 कंडीशन फॉल्स। T3 T3 टीचर आईडी सेम मिली है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, सब्जेक्ट आईडी भी सेम है, तो यहाँ पे सेम नहीं चाहिए तब कंडीशन ट्रू होगी, तो ये भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, आपको ये 2 रो सेलेक्ट होके आई। इतनी क्वेरी का क्या रिजल्ट आया, इस क्वेरी का रिजल्ट क्या आया, ये 2 रो सेलेक्ट होके आ गई T2। अब इस रो में से जो सेलेक्ट कमांड में जो एट्रीब्यूट नाम लिखा है वो सेलेक्ट होके आएगा, तो सब इसमें क्या लिखा है, TID लिखा है, तो 2 टेबल है उसमें से किसी एक से सेलेक्ट करना है ना आपको, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा T1 डॉट कुछ भी लिख दो, चाहे T1 डॉट TID लिख दो या T2 डॉट TID लिख दो, यहाँ तो दोनों टेबल सेम है, हमने लिखा T1 डॉट TID, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, T2। तो इसमें क्या हुआ, आपने सेम ही टेबल को, इसी टेबल को स्टडीज टेबल के साथ ही कंपेयर किया, तो इसकी स्टडी टेबल की सारी रो खुद के साथ ही कंपेयर हो रही है, खुद के साथ ही उनका क्रॉस ज्वाइन हुआ, तो इसको हम बोल रहे हैं सेल्फ ज्वाइन। तो अगर इस टाइप की कोई क्वेरी हो जिसमें उसी टेबल की रोज को कंपेयर करके आपको रिजल्ट निकालना हो, तो वहां पे सेल्फ ज्वाइन लगेगा। ये तो था सेल्फ ज्वाइन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आउटर ज्वाइन।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।